आमदार साहब, जैसे मेरे लड़के ने जो कहा कि भाई लाड़के आमदार, हकीकत में लाड़के आमदार है। और मैं आपने जब भी कभी वादा करे तो वो काम चाहे कुछ भी हो जाओ करके देते। ये है प्रदीप जायसवाल साहब। इनके लिए मैं एक शेर बोलूंगा कि सुलग उठेंगे ना जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे ना जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू प्रदीप जायसवाल का चिराग जल गया। बस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लाड़के आमदार जनाब प्रदीप जायसवाल साहब हमारे एक कॉल पर हमारी जो समस्या यहाँ इस्लाम दरवाज़ा कटकट गेट की, उसके अलावा जो हमारा अरफात खबरस्तान का जो पुल है, जो सभी एरिए जो जुड़ते हैं एक ही खबरस्तान एक ही मस्जिद को, जो काफ़ी दुश्वारियों का हमारी अवाम को वहाँ का सामना करना पड़ रहा, उसका पेंडिंग काम, हमारे कटकट गेट का पेंडिंग काम, उसके अलावा जो बाजू में हमारे गेट के पुल के बाजू में जो शौचालय का जो हमने कहा था उसका काम, और हमारे जो पीछे गार्डन का प्रपोजल है उसका काम हमने इससे पहले भी लेटर दिया था माननीय जी श्रीकांत साहब को, कमिश्नर साहब को, तो उस पर कोई जो है तो एक्शन नहीं लिया गया, कोई जो है तो कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए हमने हमारे आमदार साहब को यहाँ पर बुलवाकर विजिट करवाकर पूरा सर्वे करवाया, उसका काम शुरुआत करने की साहब ने जो है तो आश्वासन दिया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम स्टार्ट करने का जो है तो आश्वासन दिया साहब ने, जल्द से जल्द उसका काम स्टार्ट किया जाएगा। मेरे साहब से गुजारिश है कि साहब ने जो है तो वो काम करा के देना, और जो है तो मेरे पीछे घर के पीछे गार्डन है, गार्डन के भी साहब ने करा के देना, मेरी साहब से गुजारिश है। सर यहाँ आ जाओ सर, ये यहाँ पर तारत को पेशाब को इतनी तकलीफ है खान साहब, और किसी को भी नहीं है, यहाँ गाड़ी वाले होटल वाले। तो ये प्रपोजल होगा ना कभी आपके हाथ से करने में तो 1.5 महीना लगेगा। बस ये जो पुल पर खड़े ना अपन, ये मस्जिद और खबरस्तान को रास्ता जा रहा है, ये एक ही पुल हुआ है जो जनाजा इस पे से जाता और ये लोग इस पे से जाते। पुल पूरा खस्ता हो गया पुला। हाँ चलिए, सही है ना, बिल्कुल साहेबांचा शब्द बोलले तर काम होईल, 100% होईल। बजट भी है, साहेबांना बोलले 100% होईल का। ये एक है, और पीछे गली का एक ड्रेनेज का और अपना अंडरग्राउंड गटर का मसला है, गली को प्रॉब्लम है, और सिर्फ अपने घर के पीछे गार्डन है, बस पूरा ओपन स्पेस है, लेकिन अभी तक उसका किसी ने कुछ नहीं करा। आप लोग घर में बैठे हैं ना अपने, उसका हाँ ये गेट का भी बताने का वसीम हाँ ना ये गली में अंडरग्राउंड की गटर है अपनी, जो पानी जो है ना वो उठता है, बस मैं आपको बता दूंगा लेटर आप। हाँ अब यहाँ तो हाँ काम पूरा रुके भाई, तो आप रहे ना तो आप कैसा बोल सकते हैं आप। हाँ आराम से आराम। देखो अब ये पूरा वो हाल, देखो ब्रिज का हाल देखिए आप। ये आपके टाइम बना था ब्रिज, यानी मेरे ख्याल से 92 या 93 में बना था। हाँ वो दवाखाना ये सब, बस अभी जिससे भी ये गिर गया था, फिर इन्हें सामने खड़े रह के जी 4 संडे है, कल संडे मंडे की थी, क्या कमी किया क्या हुआ, उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको घर में हो गया, तो मंडे के दोपहर 3:30-4 बजे आए,
अधिकारी बोलेगा चलेगा। बस हमारा इतना ही है कि यहाँ पे कटकट गेट को जो है तो आपके पास आपके घर रहते हुए शान हो जाना, बस कुछ 4 चांद लग जाना बस। और सही माने में स्मार्ट सिटी कहलाना अपना अरे बाप पे भरोसा है हमारे को। भरोसे पे काम करता है। देखो ईदगाह ने मेरे को बोला नहीं भाई 1 करोड़ रुपए ला के दिया। अरे पूरी सईदा कॉलोनी समझा दी आपने। सऊदी के अंदर तो बड़ा गेट बना के दिया। सईदा कॉलोनी में 1 करोड़ आपने चमका दिया बोला ना फिर मैं पूरा ड्रेनेज वगैरह सब वही एक नंबर काम था वो सब। ये सईदा कॉलोनी का हमेशा आपका नाम है। साथ में जो है ना ये भी सईदा से आए आपको मिलने को आए खास। हर टाइम तुम्हारा लोग नाम बस ये है वो एक है पीछे गार्डन का प्रपोजल लिखा सब गेट का भी है। तीर के दिन याद दिला दो। चलिए ठीक है आप आ जाओ। खैर मेरे पास आ जाओ। 2 दिन आ जाओ। हाँ हाँ दिखा दो। हाँ देख लेंगे चलो आराम से सामने। 1 मिनट ना असीम साहेब आमच्याकडे युजाला खेळायला काय ग्राउंड मध्ये दुरांग नाही सर। हाँ ऐसा ऐसा निकल लेंगे अपन। उधर से मैं आपको गार्डन बताया था। आमच्याकडे ना ग्राउंड नाही। ओपन स्पेस है महानगर पालिका लेआउट सैंक्शन लेआउट है। पीछे हो जा। अब इसका गार्डन का प्रपोजल है, काम पूरा ब्रेक होके पड़ेगा। साहब से निवेदन दिए 2-3 बार कमिश्नर साहब को, लेकिन कैसा है वो पहले इसका जो है तो ये तो ताबड़तोड़ कर लिया। बस बस ये फिर का सब 10 फीट की जाली ऊपर लगना है वो लगाएंगे। जाले नहीं हुए अभी तक। गार्डन का काम सही चालू है। हाँ वो भी उसको भी गार्डन है, ये भी गार्डन है। ये 10 फीट तक सब जाली जो लगाते ना अपन ऐसे और फेंकना नहीं बोलते लोग यहाँ से कचरा फेंकते ऊपर 10 फीट तक की जाली लग गई तो पूरा हर गेट को जैसी लगाई भी है। पूरा गोबर है सबका इधर भी है। हाँ अपने जब चालू कराएंगे जब लोगों की पर डालना नहीं करेंगे ये इतना पूरा रुके हुआ है पता नहीं। यहाँ क्या हुआ बड़े बुढ़े पूरा पड़ेंगे आगे पूरा पुराना पूरा रहेंगे वैसे बाकी अड़चन नहीं है अपनी। तुमचं कसं साहेब तुम्ही बोलले शब्द गार्डन को बुलाऊंगा। वो है वो अंदर का गार्डन है, ये गार्डन पूरा बस बस अब आखिरी है ओपन स्पेस बस। आप देख लो बस। चलो आगे चलो और क्या गाड़ी चलेंगे, गाड़ी चलेंगे अपने घर की बिल्डिंग के बाजू जाने का अंदर। आपकी तबीयत का भी ख्याल करना पड़ता है ना। ख्याल नहीं बोलिए तो क्या हुआ था पत्थर देखा नहीं मैं सामने देख रहा था। हाँ तो आता तो मुझे भाई दिखे रोड पे दिखे जैसा लगा। हाँ चबूतरे पहले आपको हमने पूरा वार्ड घुमा दिया याद है ना। हो गया तीसरी आगाड़ी अपनी प्रगति आगाड़ी वो खासा भाव ना। ये उधर से खासा ले लेंगे ना, 2 मिनट रास्ता है ना, बताने को आसान हो जाता है। आगे ये कोने से नीचे उतारना बस। चलो ना आगे ऐसा हार नहीं बनाए। आराम से तो आगे बेटा आगे चलो तुम जरा। ये ओपन स्पेस है अपने लेआउट का। अच्छा और आज तक कभी डेवलप नहीं हुआ। आगे इधर से बहुत नीचे हो गई और बहुत बड़ा गार्डन। ये काम का मैं तुम्हारा बंदे सामने मंगलवार को चालू करा दूंगा। इसको एरिया वहाँ तक वहाँ से वो ऐसा रिटर्निंग वाले पीछे जी अपना गार्डन में हाँ डीएमसी बना उसको अपन क्या करेंगे पहले उसको क्लीन करा लेंगे। चलिए और अब पानी के दिन है। हाँ बारिश के दिन घास भी लगाए तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और किसको पहले अपन पर मंगल के दिन मंडे के दिन मंडे तुम मेरे साथ आ जाओ उधर ले लो। आगे चलो चलना बेटे जल्दी निकाल।
नहीं वो उनको नको इसको उड़ाने का, ये बच्चा है मेन साहब। ये मैंने अभी सब में ज्यादा मेहनत इसकी चल रही है, अभी इसको खड़े करने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लाड़ के आमदार जनाब प्रदीप जायसवाल साहब हमारे एक कॉल पर हमारी जो समस्या यहाँ इस्लाम दरवाजा कटकट गेट की, उसके अलावा जो हमारा अरफात कब्रस्तान का जो पुल है, जो सभी एरिए जो जुड़ते हैं एक ही कब्रस्तान एक ही मस्जिद को, जो काफ़ी दुश्वारियों का हमारी आवाम को वहाँ का सामना करना पड़ रहा है, उसका पेंडिंग काम, हमारे कटकट गेट का पेंडिंग काम, उसके अलावा जो बाजू में हमारे गेट के पुल के बाजू में जो शौचालय का जो हमने कहा था उसका काम, और हमारे जो पीछे गार्डन का प्रपोजल है उसका काम हमने इससे पहले भी लेटर दिया था माननीय जी श्रीकांत साहब को, कमिश्नर साहब को, तो उस पर कोई जो है तो एक्शन नहीं लिया गया, कोई जो है तो कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए हमने हमारे आमदार साहब को यहाँ पर बुलवाकर विजिट करवाकर पूरा सर्वे करवाया, और उसका जो है तो जितना काम है उसका सर्वे करवाकर साहब को बताया कि हमने साहब ऐसी ऐसी समस्या है। तो साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका काम, गार्डन का काम और जो हमने पुल का जो काम बताया उसका जो काम है वो बारिश की वजह से 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका काम शुरुआत करने की साहब ने जो है तो आश्वासन दिया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम स्टार्ट करने का जो है तो आश्वासन दिया साहब ने, जल्द से जल्द उसका काम स्टार्ट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो है तो आमदार साहब, जैसे मेरे लड़के ने जो कहा कि भाई लाड़के आमदार, हकीकत में लाड़के आमदार है, और मैंने जो है तो हमारे साहब की चेयर प्रगति जो आगाड़ी थी उनसे इलेक्शन लड़ा था, और साहब बहुत घूमे थे, लेकिन अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि साहब को इतना लेकर घूमना। सिर्फ हमारी साहब से जो है तो 3 ही अपेक्षा है। सबसे पहला जो है तो कटकट गेट इस्लाम दरवाजे का जो है तो स्वच्छीकरण, सुशोभीकरण और जो है तो गार्डन, एक प्रपोजल ये है। दूसरा, नाले के पास जो है तो हमारे कटकट गेट में जितनी होटल है, यानी हाथगाड़ी वाले हैं, होटल में काम करने वाले, इनके लिए जो है तो यानी शौचालय नहीं है। तो मेरी साहब से जो है तो ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि साहब ने जो है तो वहाँ पर एक शौचालय बनाना, जहाँ पे जो है तो पेट शौचालय, लोग देंगे पैसे लेकिन जो है तो कहीं पर भी जो पेशाब को बैठते वो नहीं बैठेंगे। तो मेरे साहब से गुजारिश है कि साहब ने जो है तो वो काम करा के देना, और जो है तो मेरे पीछे घर के पीछे गार्डन है, गार्डन के भी साहब ने करा के देना। मेरी साहब से गुजारिश है, बस इतना ही बोलता हूँ बस मैं। एजेंसी में रहता हूँ शाहरुख। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि माननीय आमदार प्रदीप जायसवाल साहब वो शख्सियत है कि अगर किसी एरिया में उनको बुलाया जाए तो वो ये नहीं देखते कि ये एरिया किसी का है, ये कौन से समाज का है। ये इनके एक ब्रांड है अपने पास, अपने ज़िले में, कि ये कोई गरीब से गरीब आदमी के पास जाते जिससे उनकी पहचान हो ना हो, ये एक ब्रांड है। और ये किसी का भी काम करते। सईदा कॉलोनी में इन्होंने कहा था कि मैं आपका काम 4 महीने में करके दूंगा, लेकिन कुछ लोग बीच में आए और उसको पेंडिंग कर दिया। साहब ने बोले रुक जाओ, इनका काम होने दो, वो करे ना करे मैं करके दूंगा। आज साहब का काम चल रहा। साहब ने जब भी कभी वादा करे तो वो काम चाहे कुछ भी हो जाओ करके देते। ये है प्रदीप जायसवाल साहब। इनके लिए मैं एक शेर बोलूंगा कि सुलग उठेंगे ना जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे ना जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू प्रदीप जायसवाल का चिराग जल गया। बस मैं 2 अल्फाज अपने। आज यहाँ पे रोशन गेट की बहुत समस्या थी, कटकट गेट की बहुत समस्या थी। उस समस्या के लिए आज यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। हमारे माजी मित्र मेरे को सबके नाम लेते जाएंगे, जमीर खान, उसके साथ सभी है यहाँ के आए हुए सब भाइयों। मैं यहाँ पे इतना ही विनती करूंगा कि मैं सिर्फ देख के जा रहा हूँ। मैं बोला हूँ अपने पानी की दिन है, उसमें से कोई चीज नहीं होगी, लेकिन अपने को गार्डन बनाते आएगा। तो मैं बोला आप मंडे के दिन मेरे पास आइए, मैं आयुक्त और हमारा अधिकारी उसको लेके बैठ के ताबड़तोड़ अपन उसका काम सबसे पहले काम उसका चालू करा देंगे। क्योंकि मुझे पता है बहुत पुराना एरिया है, हर रोज हम भी ये एरिया से जाना था। अब सब लोग अब क्या हुआ, हर एक को लगता है
मैंने क्या बोला, चुन के आने के बाद हर इंसान का धर्म होता है कि हर लोगों ने एक दूसरे का काम करना चाहिए। क्या बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने ईदगाह को 140 करोड़ का 1 करोड़ रुपए ईदगाह को लाके दिया हूँ। मैंने 1,40,00,000 तुम्हारा शिष्या कॉलोनियों को मैंने लगाया हूँ। मैंने छावनी के इसको गेट को 25 लाख रुपए ये कराया हूँ। यानी बोलने का मतलब, काम करते समय ये मत देखो कि तुम कौन थे मैं कौन था, किन्ने किसको वोट दिया, किन्ने किसने लिया, किन्ने क्या करा। इसके बजाय अपने शहर कितना अच्छा दिखेगा, शहर में अपने लोगों की रोजी कितनी अच्छी मिल सकती है। इसलिए हम सब लोग आज काम करते हैं। ना तो सबको मालूम है, मेरे हिसाब सब शहर को मालूम है। तो काम करने के बारे में है। गलत है, मैं तो गलत होगा तो एग्री करता हूँ, मैं गलत नहीं होगा तो एग्री नहीं करता हूँ। सब लोगों को साथ में लेके, सब धर्मों को साथ में लेके आज काम किया हूँ। आज कम से कम आप मेरे साथ चलिए मेरी बाग, मैं 40 लाख करोड़ हो गया हूँ। पटेल साहब को पूछिए, सब मालूम है। एक चीज मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ इसलिए नहीं है, अरे यार इन्होंने आप लोगों को दिए थे कि अपन जाना गया, आप लोगों ने कुछ बिल्कुल नहीं। ये शहर में जब तुम चुन के आते हैं तो तुम्हारा एक ही काम होता है कि तुम इस शहर के आमदार हो। तुम्हारा काम है सब धर्मों के लोगों का काम करना, ये तुम्हारा फर्ज है, ये करना चाहिए। आप इसकी चिंता मत करो, आप जो काम बोलेंगे आप बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह 100% आप पूरे काम जरूर करके दिए। यही काम है, क्योंकि आखिर क्या रखा अभी पहली बार हुआ, कम से कम मैं तो एकनाथ शिंदे साहब का धन्यवाद दूंगा। 700 करोड़ के ऊपर मैंने रोड बनाया, जो शायद 20 साल में नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी मदद की है कि हद से ज्यादा कि आदमी को समझ में भी नहीं आना। लेकिन आपको बोलता हूँ, आप जाके देखिए, भगत सिंह से लेके आगे से लेके जटवाड़ा रोड तक, वहां से आगे तक आगे देखेंगे आप काम करने का तरीका और काम की क्वालिटी। सिर्फ बनाना है बोल के बताना है, दिखाना है बोल के दिखाना नहीं है। क्योंकि वो कम से कम 15-20 साल रहना, लोगों ने बोला भाई बहुत अच्छा काम करके गया आदमी, कोई भी जाओ। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। आपको मेरा शब्द है, आपके एरिया में जो काम रह गए आप मुझे बताइए, 100% हौलेंगे। क्योंकि एकदम भाषा में 100 बोलते, मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं नारियल भी कभी फोड़ने नहीं जाता हूँ। मेरे साथ एजेंसी में भी काम करने वाला रहता है, जो भी नारियल फोड़ता है काम चला। लोगों ने तो क्या करते, नारियल फोड़ते 6 महीने बाद जगह क्या चल रहा मुझे नहीं गया। नारियल फोड़ा थोड़े काम कहाँ है वो बता। पहले अपना आपने 15 लाख की नीति दी थी, अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पीर के दिन 3:30-4 बजे आइए, मैं आपको बराबर ये काम ज्यादा से ज्यादा तो 4-8 दिन के अंदर इसका काम चालू करूंगा। आज सर आप क्रिसमस से आ गए यहाँ पर सवाल कर रहा सर, औरंगाबाद में 4 मुसलमानों को 4 कब्रिस्तान की जरूरत है और 4 ईदगाह की जरूरत है, जिसमें से वक्फ की जमीन भी है, सरकारी जमीन भी है। और मुसलमान हमारे नेताओं से माफी के साथ हमारे नेताओं से मायूस हो गए साहब। क्या करना, हम मजबूत रह के भी कुछ नहीं कर पाते, हमारी बेबसी है, हमारी बदनसीबी है। लेकिन प्रदीप जायसवाल का इस साहब ने कहा कि एक नाम है, जब प्रदीप जायसवाल को ठान लेते हैं तो काम करते हैं। तो सर मेरी समाज के साथ हाथ जोड़ के गुजारिश, 4 कब्रिस्तान और 4 ईदगाह की जरूरत। सर ये लोग नमाज पढ़ेंगे, आपको दुआई देंगे, आपके शेर अच्छे रहेंगे। आप क्या वादा करते हैं सामने के 4 कब्रिस्तान मिलेंगे? आप पहले मेरे साथ चलिए, मुझे जगह बताइए, मुझे आपका बोर्ड के लिए अधिकारी को भी बुला लूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। मंत्रिमंडल के बाद भी कोई काम पड़ेगा आपका, दूसरे भाई के बाद से जाके बोलो, शिंदे साहब से जाके बोलो, उनसे भी आपको उसकी मंजूरी दिलाऊंगा। लेकिन वो उसमें अपने इसमें बैठना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, आप 2-3 दिन के बाद मुझे बोलो, मैं आपके साथ चारों को देखने के लिए तैयार। देखिए इस तरह से प्रदीप जायसवाल साहब यहाँ पर आए हैं। ये तो नेताओं का रूटीन होता है कि विकास काम की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन मैं खास करके औरंगाबाद के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, देखिए प्रदीप जायसवाल का एक अपना वादा होता है, एक अटल वादा होता है, और इन्होंने वादा किया है कि 4 कब्रिस्तान और 4 ईदगाह के लिए मैं कानून के दायरे में आपको दिलाऊंगा। अब जो लोग सही कौम के हमदर्द है, राजनीति को बाजू रखकर आइए प्रदीप जायसवाल के ऑफिस पर, कार्यालय पर, भूल जाइए कि कौन है क्या है। आज हमारे नेता है, आज हमारे आमदार है, और कब्रिस्तान जो गड़ने की जगह है, और ईदगाह जो 30 रोजे के बाद नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। आज ईदगाह के अंदर 50,000 से लोग ज्यादा ईद की नमाज कब्रिस्तान में अदा की। कौन है जिम्मेदार? क्या औरंगाबाद में लीडरशिप नहीं है, क्या पार्टियां नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है, कौन नहीं है? और एक आखिरी उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं कि शिवसेना, एक प्रदीप जायसवाल, इन्होंने वादा किया है, इनका वादा खरा है। तो आइए, मतभेद को भूल जाइए और साथ से काम करा लीजिए। ये आज वक्त हालात की जरूरत है। देखते रहिए आप चैनल।